हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब जैसे कि हमने लास्ट वीक कुछ डिस्कशन किया था और मैंने बोला था कि अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी एक करंटली जो वीक चल रहा है ये दिवाली वाला वीक है। तो वीकली के बेसिस पर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, फिर डेली के बेसिस पर करेंगे और बहुत शॉर्ट टर्म भी करेंगे। तो ये तो मैंने अभी जो ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में जैसे आप देख रहे हो, पीछे लास्ट वीक थोड़ा फॉल अच्छा खासा हुआ था, अभी थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी थोड़ा सा क्लटर्ड हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिमूव कर देता हूँ चीज़ें, फिर मैं उसको क्लियर कट समझा पाऊँगा। ये मैंने रिमूव कर दी हैं कुछ चीज़ें। अब देखिएगा ये थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा और क्लियर है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम में मैं क्यों लेके आया हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। आप देखो, जैसे जो कोविड का हमारा लो लगा था, कोविड का लो हमारा क्या लगा था, लगभग 7500 का लो लगा था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनेगी तो इसमें सारी पिक्चर आने वाले दिनों की, आने वाले कुछ मंथ्स की क्लियर हो जाएगी कि क्या पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर हमारी बन सकती है। तो ये मैंने वीकली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको ज़ीरो काउंट करेंगे, इसके पीछे का चार्ट को एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ हम स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं यहाँ से, मतलब जो हमारा कोविड का लो था 23 मार्च 2020, लगभग 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो सितंबर में कंप्लीट हो गए थे। अब क्या है, यहाँ से मैं अगर काउंट करता हूँ तो ये हमारी फर्स्ट वेव बनी है। अगर मैं थोड़ा सा वेव के तरीके से समझाऊँ तो मैं यहाँ से अगर मैं काउंट करता हूँ, एक सेकेंड, ये यहाँ से मैं अगर यहाँ से काउंट करता हूँ तो ये हमारी ये फर्स्ट वेव बनी थी, जो हमारी लगभग 18 अक्टूबर 2021 में हमारी कंप्लीट हुई थी। फर्स्ट वेव सबसे बड़ी वेव थी। ये क्लियर कट था यहाँ से कि वी शेप रिकवरी होगी, वो पीछे हो चुका है। अब ये फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुई, सेकेंड वेव मैं इसको यहाँ पर मार्क करूँगा, और ये हमारी थर्ड वेव कंप्लीट हुई है 26,200 समथिंग में। अभी ये रनिंग है, सॉरी एक सेकेंड, मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। ये फर्स्ट वेव है, ये हमारी सेकंड वेव है। ध्यान रखना ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और ये हमारी थर्ड वेव रनिंग है। थर्ड वेव रनिंग में क्यों कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये वाला जो करंट हफ्ता है, करंट वीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीक हमारी निफ्टी की क्लोजिंग 24,800 के ऊपर या 25,000 के अराउंड क्लोजिंग हो जाती है तो ये फिर दोबारा से हमारी ऊपर की मूव एक्सटेंड कर सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो शायद इसी वीक में हमें क्लियर हो जाएगी। अगर वो इन केस 24,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमारी अगर नहीं हो पाएगी तो फिर ये ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ कंटिन्यू रहेगा, जो टाइम टेकिंग रहेगा। अगर अब मैं इसमें दोनों केसेस लेके चल रहा हूँ, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 24,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इन केस इसी वीक में, इसी वीक का मतलब है आज 28 अक्टूबर है, इसी वीक दिवाली है, पूरा वीक वर्किंग रहेगा फ्राइडे तक। तो फ्राइडे आई थिंक फ्राइडे फर्स्ट नवंबर की मार्केट की छुट्टी होगी, गोवर्धन के दिन। तो 31 तक मैं मार्केट को मान के चल रहा हूँ, जो मंथली क्लोजिंग है हमारी अगले 3 दिन में। अगर अगले 3 दिन में क्लोजिंग हमारी 24,800 के ऊपर हो जाती है सक्सेसफुली, मतलब अच्छे से 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर स्ट्रेच करके बंद कर देता है
850 के अराउंड, 900 के अराउंड। तो पॉसिबिलिटी ऊपर की अभी ओपन रहेगी, नीचे की कैंसिल आउट होगी। नीचे की तभी कैंसिल आउट होगी जब 24,800 के ऊपर। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये फर्स्ट वेव मैंने बनाई, ये सेकंड वेव बनाई, अब ये थर्ड वेव। अगर मैं मान के चल रहा हूँ पहला केस, अगर मैं 26,277 जो हाई लगा है इसको मैंने थर्ड वेव कंसिडर करा, तो जो फोर्थ वेव हमारी रहेगी वो कम से कम एटलीस्ट 19,000 20,000 के आसपास कंप्लीट होगी, जो टाइम टेकिंग होगी। टाइम टेकिंग क्यों होगी? ये 21,000 22,000 मतलब ये नियर अबाउट मैं ये लेके चल रहा हूँ। उसके बाद अगली जो वेव बनेगी वो हमारी 30,000 प्लस जाएगी वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम में ये हमारी 30,000 प्लस जाएगी। मैं और इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ 33,000 के आसपास। मैं एक मिनट इसको रीसेट कर देता हूँ। हाँ, ये फिफ्थ वेव हमारी ऊपर की तरफ चलेगी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वेव हमारी बनी है, अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता ऊपर का मूव, तो जितना टाइम हमारा इस वेव ने लिया है, नियर अबाउट फोर्थ वेव को भी उतना ही टाइम लेना है, जो कि अगर ये चल जाता है तो ये लगभग 4-6 महीने यहाँ से पूरा कंप्लीट करेगा, तब अगला मूव कंप्लीट करे मूव में जाएगा। ये तो रहा हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बताया। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, डेली का टाइम फ्रेम हो गया हमारा ये वाला। अब इसमें आप ध्यान से देखो, थर्ड वेव मैं यहाँ पे कंप्लीट मान रहा हूँ इस पॉइंट पर, जो कि इस कैंडल का हाई था। क्या हाई था? 26,277 26,277 जो 27 सितंबर का वीकली क्लोजिंग थी हाई। तो यहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। एक वर्टिकल फॉल दिखाया, 6 दिन लगातार फॉल था, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज लगभग 8 दिन साइडवेज रहा, और फिर ये लो जो ब्रेक हुआ है वो हमारा किस कैंडल पर ब्रेक हुआ है? इस कैंडल पर ब्रेक हुआ है, इस वाली कैंडल पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th कैंडल पर ये ब्रेक हुआ है। अब थोड़ा सा डाउट ये था, अब 11th कैंडल पर ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने कितना टाइम लिया? अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ें आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक करेक्टिव वेव यहाँ से मैं लेता हूँ ए, अगर ये बी है तो सी को यहाँ तक आना चाहिए था 23,500 तक, जो भी मैंने पीछे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सी को यहाँ तक आना चाहिए था, वो भी कितने दिन में? जितना टाइम इस टाइम फ्रेम ने लिया है, मतलब 6 दिन इस फॉल ने लिया था। 1 2 3 4 5 6 दिन इसने लिए। यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ। अगर मैं इस कैंडल से भी काउंट करूँ तो इस कैंडल से 1 2 3 4 5 लास्ट डे कल का बैठता है, जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा। इन केस मैं नीचे का जो फॉल है वो उसको डिनाई नहीं करूँगा, पर ये एज आ साइकोलॉजिकल बेसिस पर ये जो वीक है हमारा, दिवाली का वीक है, और लास्ट डे बचेगा। यहाँ से मैंने काउंट करा 6 डेज़, 1 2 3 4 5 6 डेज़ की फॉल थी। फिर यहाँ से कितना दिन साइडवेज रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन इसने लगभग साइडवेज स्ट्रक्चर में काम कराया। उसके बाद 11वें दिन इसने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करी है, इस लो के नीचे जो ए वेव बनी है इसके नीचे क्लोजिंग करी थी। उसके बाद ये फॉल कंटिन्यू रहा, पर कंटिन्यू फास्ट आना था, फास्ट इन द सेंस इतने ही टाइम फ्रेम में आना चाहिए था
वो उसके पीछे का रीज़न कुछ वेव एनालिसिस का रीज़न है, वो शायद नहीं समझ पाओगे, पर मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा कंसिडर करो कि ये जो फॉल था 1 2 3 4 5 6 कैंडल में इसको ब्रेक करना चाहिए था। मतलब जितना फॉल इसने दिया है, कितना फॉल दिया है, मैं अगर इस कैंडल का हाई लेके चलता हूँ, इस कैंडल का हाई हमारा 26,277 और इसका लो है 24,694 का लो है और उसका 26,277 का हाई है। तो कितने पॉइंट्स का फॉल है? अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे 26,277 को 24,694 को, तो ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स का डाउनफॉल था। 1583 पॉइंट्स, ये एग्जैक्ट है। 1583 पॉइंट का फॉल था 6 दिन में। तो यहाँ से भी सेम आपको डाउनफॉल आना चाहिए था। अगर मैं इस कैंडल का हाई देख रहा हूँ, ये है 24,882 माइनस 1583, तो 23,300 तक मार्केट को आ जाना चाहिए था छठे दिन। अब टाइम कितना बच रहा है? एक ही दिन बच रहा है। तो एक दिन में 1000 पॉइंट का डाउनफॉल तो पॉसिबल हो सकता है, पर ना के बराबर अब लग रहा है, क्योंकि ये वीक है दिवाली का। तो ये नीचे का मूव तो कैंसिल आउट है। अब एक सेकंड सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्थ वेव अभी नहीं बनेगी, ये थर्ड वेव कंटिन्यूटी में है। तो जो सेकंड केस बन रहा है वो क्या बन रहा है? क्योंकि 23,300 तक इसको आना था 6 दिन में, क्योंकि ये रूल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो करता, पर वो रूल इसने वेव में क्या होता है, वेव में बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। अगर केस 1 फॉलो नहीं हो रहा तो केस 2 है, केस 2 फॉलो नहीं हो रहा तो केस 3 है। तो केसेस के अंदर सब केसेस निकलते हैं, सबऑर्डिनेट वेव्स निकलती हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, उनको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, तब एक कंक्लूजन पर रिजल्ट मिलता है हमें। तो अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस के अंदर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सेकंड केस के अंदर एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये रहेगा ABC ही। ABC के अंदर ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जो कि आज दिखाया है इसने। ये C वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम की। इसको मैं थोड़ा सा माइनर उसमें ले जाता हूँ। ये एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ये ABC वेव बनी है हमारी, ये ABC वेव बनी है। अब ABC जहाँ कंप्लीट होती है, ये छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। मैं इसको और माइन्यूट लेके जा रहा हूँ 15 मिनट पर। आप ध्यान से देखना, ये ABC स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल मिला है, यहाँ पर एक रिवर्सल मिला है। रिवर्सल में ये कैंडल ने रिवर्सल के साइन दिए हैं। ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल कहाँ बनती है? डाउन ट्रेंड में बनती है। तो डाउन ट्रेंड में जब इसका हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद ये कंटिन्यूटी चलती है, जहाँ से ट्रेंड डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ था लगभग वो वहाँ पर आता है। तो इसका हाई लगभग 25,250 के आसपास है। तो ये हमारा सी वेव छोटे टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ। जब सी वेव यहाँ पर हमारा छोटे टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ है, तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे W। ये हमारा W वेव है, ये हमारा W वेव है। W के बाद ये ABC बना है हमारा, ABC के बाद ये W बना नीचे।
अब ये x की तरफ मूव कर रहा है। x कहाँ तक मैं पॉसिबिलिटी इसकी लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम 61.8% पूरे वेव की, मतलब पूरा W जहाँ तक बना है उसकी 61.8%, तो 61.8%। उसके बाद ये y हमारा, सॉरी इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, 61.8% की रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है, इस वेव से यहाँ तक। ये मैंने मार्क कर दिया। अब 61.8% का जो मूव आ रहा है वो 25,436 के आसपास आ रहा है। ये मैक्सिमम है जो x हमारा जा सकता है, मिनिमम 38.2% तक जाता है। तो मिनिमम भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। अगर मिनिमम का क्राइटेरिया देखोगे तो ये 24,900 के आसपास है। तो 38.2% का जो रिवर्सल साइन है, जो मिनिमम x की रिक्वायरमेंट होती है W बनने के बाद, W x और y, तो जब ये मिनिमम हमारा 24,900 का मूव है, अगर मैं इस वेव से काउंट करता हूँ, अब मैं इसको इस वाले हाई से कंसिडर करता हूँ। ये हमारा हाई क्या है, 25,233। अब इसी वाले मूव से जो ये लास्ट रिवर्सल है, यहाँ से मैं 61.8% का लेवल 24,788 का आ रहा है। हमें यहाँ से काउंट करना है, क्योंकि लास्ट वेव पूरी वेव का स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ इसी का स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज़, ये लेवल क्या आ रहा है, 24,800 के आसपास, 61.8% का लेवल। ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर वीकली की क्लोजिंग आ जाती है तो ये फिर 100% को भी कैंसिल आउट करेगा और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा अगले टारगेट के लिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट केस बताया था कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये सेकंड केस में क्या है, सॉरी फर्स्ट केस में मैंने फोर्थ वेव बताई थी। अब इस सेकंड केस में ये पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा, पर उसके लिए अभी हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग का, मतलब 24,800 राउंड ऑफ लेवल है। ये बहुत क्रूशियल है। अभी पहला दिन ही हुआ था, आज मार्केट ने लो लगाया 24,135 का, वहाँ से लगभग 200 पॉइंट्स का रिकवरी करिए इंट्राडे में ही, और 24,340 के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। तो साइंस तो हैं, अच्छे साइन हैं कि रिवर्सल शार्प है, तो ये x की तरफ जाएगा। अब x कहाँ बनाता है, x तो बनाएगा। ये जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो में, जो आपके जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं जैसे भी बना रखे हैं, उसमें एग्ज़िट होने के चांस लास्ट मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट केस सिनेरियो वही है कि थर्ड वेव ऊपर कंप्लीट हो गई, फोर्थ वेव में मार्केट चल चुकी है। इसमें बाउंस मिलेंगे, छोटे छोटे बाउंस आएंगे, फिर वापस से रिवर्सल हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि फर्स्ट केस हमारा 70% ओपन है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस तभी कैंसिल होगा, मतलब 30% इसकी श्योरिटी यही है कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये 30%, मतलब 24,800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। तो अभी हमें कल का वेट करना है, इस कमिंग वीक का अप टिल फ्राइडे हमें वेट करना है। फ्राइडे का ऑफ होगा तो थर्सडे तक ही हम माने, तो थर्सडे तक अगर ये इन केस 24,800 तक क्लोजिंग आ जाती है, इसके ऊपर आ जाती है, तो फिर हमें व्यू अपना चेंज करना पड़ेगा। अब उसके पीछे भी रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, उसकी भी हम काउंटिंग कर लेते हैं। मैं इस पूरी एनालिसिस को, वेव को, मैं इसको एक मिनट मतलब इसको हटा देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा काउंटिंग पे फोकस करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से
इस वाले लो से हम अगर काउंट करें, डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ से हम काउंट करें तो हम इंटरनल काउंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वेव है। या तो 13 वेव में हमारी कंप्लीट होती है, या 17 वेव में, या 21 वेव में। 13 वेव में कंप्लीट होगी। अगर मैं इसको इंटरनल देखूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये 13 वेव में हमारा ऊपर कंप्लीट हुआ है। ये एक्टिव तभी होगा जब ये नीचे का हमारा रिवर्सल प्रॉपर दिखाए। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फर्स्ट केस क्या है कि ये थर्ड वेव हमारी बड़े टाइम फ्रेम में, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोल रहा था कि नेक्स्ट ईयर ये स्ट्रेच हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। अभी धीरे धीरे आपको फॉल दिखे, पर स्ट्रेच हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, बस स्टार्टिंग हो चुकी है। अब क्या है कि ये तभी कैंसिल है, बस केस मेजर केस यही है, 24,800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोजिंग आ जाती है तो वो 13th वेव जो लास्ट वेव हमारी बनेगी वो इस हाई को क्रॉस करेगी, 26,277 को, इसको 100% क्रॉस करेगी, क्योंकि लास्ट वेव ये 12th वेव बनेगी, उसके बाद 13 वेव ऊपर है, माइनर स्ट्रक्चर में, छोटे स्ट्रक्चर में। अभी ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसलिए आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बहुत सौ को नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये वेव्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वेव काउंटिंग अगर आपकी सही है तो आप लगभग सही पकड़ लेते हो ट्रेंड्स को। तो ये दो केस अभी बन रहे हैं। 24,800 इज़ द लेवल टू वॉच, कि वीकली क्लोजिंग किस भी हफ्ते हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये मान सकते हो कि ये शायद रिवर्स कर जाए। पर जब तक नहीं होगा तो डाउन ट्रेंड, पूरे नीचे के लेवल्स हमारे ओपन हैं। और नीचे के लेवल्स कहाँ तक ओपन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं इसको हटा देता हूँ वेव का। नीचे के लेवल्स हमारे कहाँ तक ओपन है, अगर मैं यहीं से काउंट करूँ, नीचे के लेवल्स हमारे 23,800 पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल 22,200। 61.8% जो मैं बोल रहा हूँ वो 19,500 या 20,000 के आसपास है। चाहता तो यही हूँ कि ना आए, पर आ जाएगा तो कुछ नहीं कह सकते। 19,500 20,000 के आसपास इसको मैक्सिमम है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 21,000 तक ये अपने करेक्शन कंप्लीट करेगा, जो फोर्थ वेव होगी, बड़े टाइम फ्रेम में फोर्थ वेव होगी। और फिर फिफ्थ वेव हमारी 33,000 34,000 तक स्ट्रेच करेगी, मतलब 21,000 से 34,000, मतलब 12-13,000 पॉइंट की एक फिफ्थ वेव, जो लास्ट वेव, वहाँ पर हमारी एक मोमेंटम साइकिल कंप्लीट होगी। एक बड़े मोमेंटम, जो हमारा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था कोविड के लो में, क्योंकि वो लगभग 4.5 साल 5 साल का टाइम फ्रेम कंप्लीट कर लेगा। तो ये है पूरा एक एनालिसिस, एक बड़ी मैंने वीडियो बनाई है। थोड़ा सा इसको डिटेल में बार बार वॉच करो, और जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को। ध्यान रखिए दोनों केसेस ओपन हैं। ऊपर का कैंसिल आउट तब होगा जब इसके नीचे हमारी क्लोजिंग रहेगी, और नीचे का डाउनफॉल कब कैंसिल होगा, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जब 24,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हमारी आएगी। तो ये रही हमारी निफ्टी की एनालिसिस। सेम हमारी बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। इसको मैं फिर अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो हमारा बन रहा है। बैंक निफ्टी में हमारा, अगर मैं बताऊं, 49,700 600 एक मेजर
सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो फिर आप निफ्टी में भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो 21,000 22,000 का एक फॉल दिखा देगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे अपडेट देता रहूँगा चैनल को, और शेयर कीजिए। मैक्सिमम व्यूज़ आने चाहिए और अच्छी एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, कोई डाउट है, कुछ है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये देखिए वीकली एनालिसिस जो मैंने आपको बताई है उसको थोड़ा सा कंसिडर करो। बड़े टाइम फ्रेम में थर्ड वेव कंप्लीट होती है, उसका इंडिकेशन जब हमें मिलेगा मैं आगे इसको बताता रहूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और हम आने वाली कुछ वीडियोस में सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, थोड़ा सा और बड़े होराइज़न में मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तब देखते हैं कि क्या सेटअप हमारा बनता है। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू।